दोस्तों, ये कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की है जिसे अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और वो अपनी टीचर को पाने के लिए किस किस हद तक चला जाता है। ये जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए। तो कहानी की शुरुआत में हम स्कूल में लाना नाम की टीचर को देखते हैं और इसी स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता था जिसका नाम था बैनी, जो कि देखने में बहुत ही हैंडसम था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शरारती था और वो लाना को क्लास में पढ़ाते हुए समय लगातार उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे कि वो लाना को देखकर अपना होश खो बैठता हो। ये देखकर लाना भी बैनी की तरफ अट्रैक्टिव हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैनी से कैसे बात करे, क्योंकि बैनी उसका एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। इसलिए लाना बैनी के अट्रैक्शन से बचने के लिए जो चाहे हो वो करने के लिए तैयार थी। वो जितना ही हो सके उतना बैनी से दूर होना चाहती है। एक दिन लाना क्लास में पहुंचकर स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए उन्हें पेपर्स को बांट देती है और वो उनसे लिखना शुरू करने को बोलती है, लेकिन तभी वो अचानक से नोटिस करती है कि बैनी अपने पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा है और वो उसे ही घूरता जा रहा है। लेकिन लाना उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर कर कर अपने काम पर लग जाती है। खैर, अब अगले दिन लाना जब अपनी स्टूडेंट्स की प्रेजेंटेशन ले रही होती है तो तभी उसकी नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो कि अपना फोन देखकर बहुत ज्यादा हंस रही थी। लाना उन्हें बॉर्न करती है और उन्हें अपना फोन बैग में रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं सुनते। तभी लाना उनके फोन को छीन लेती है और लाना उनसे कहती है कि वो क्लास के बाद उन लोगों का फोन दे देगी। ये सुनकर एक बैलेरी नाम की लड़की उसे अनाप शनाप कहती है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। लाना उससे कहती है कि मैं तुम्हारी इस हरकत की स्कूल अथॉरिटी से बात करूंगी। अब जब लंच के टाइम जब लाना अपनी चाय पी रही होती है तो तभी उसकी नजर रास्ते पर बैनी पर पड़ती है और वो देखती है कि बैनी बैलेरी को परेशान कर रहा था। बैनी बैलेरी का सारा सामान रास्ते पर फेंक देता है और उसकी साइकिल को उठाकर रोड पर पटक देता है। खैर, अब इस इंसिडेंट के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक टीचर से पूछती है कि बैनी की क्या प्रॉब्लम है और बैनी कैसा लड़का है। ये सुनकर उस टीचर को समझ में नहीं आता कि आखिर लाना क्या कहना चाहती है और वो बैनी के बारे में क्यों पूछ रही है। अब नेक्स्ट डे लाना बैनी से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और वो बैनी को एक क्लासरूम में लेकर चली जाती है। वहाँ पर लाना बैनी से कहती है कि तुम्हें स्कूल अच्छा लगता भी है या फिर नहीं, या तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इस चीज पर बैनी कुछ भी जवाब नहीं देता और उल्टा उससे कहता है कि तुम क्या चाहती हो, जिस पर लाना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। लाना उसे समझाते हुए उसके घुटने पर हाथ रख देती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुछ मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे सिर्फ बताओ। अब बैनी लाना का हाथ देखकर हंसने लगता है और वो लाना से कहता है कि बिना बात को घुमाए फिराए सीधा पॉइंट पर आओ और सीधा बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये सुनकर लाना के मुंह से कोई भी जवाब नहीं निकलता और वो मीटिंग का बहाना लेकर वहाँ से चली जाती है। खैर, अब थोड़ी देर बाद लाना वॉशरूम में जाकर वहाँ पर पानी पीने लगती है, लेकिन तभी पीछे से बैनी आ जाता है। लाना बैनी को एकदम देखकर घबरा जाती है। अब यहाँ पर बैनी लाना के करीब आकर उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और अब लाना भी अपने होश खोने वाली होती है कि तभी वो खुद पर कंट्रोल करती है और वो उससे कहने लगती है कि हम दोनों के बीच अब दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए। और अब जाते जाते लाना ये भी कहती है कि वो अपने किसी स्टूडेंट को प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन बैनी लाना से क्लास के बाद मिलना चाहता है, लेकिन लाना इस चीज के लिए इनकार कर देती है। लाना बैनी से कहती है कि कल उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था वो उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और तुम अपने दिल से मेरे बारे में ख्याल निकाल दो। और ये कहकर लाना अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो वो टाइम से पहले बैनी को क्लास में बैठा देखकर चौंक जाती है और वो स्कूल में अपनी तबीयत खराब का बहाना लेकर वहाँ से आ जाती है। घर पहुँचने पर उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम्हारा आज का दिन कैसे गया, जिस पर लाना उससे झूठ बोलती है और कहती है कि मैं पूरा दिन स्कूल में थी। अगले दिन वो अपनी बेटी को स्कूल पर ड्रॉप करने के बाद अपने स्कूल नहीं जाती, बल्कि नदी किनारे बैठकर एप्पल खाती है। फिर वो म्यूजियम में जाती है और वो वहाँ पर रखी पेंटिंग्स को देखने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर वहाँ पर खड़े बैनी पर पड़ती है। अचानक से उसे वहाँ पर देखकर वो पूरी तरीके से डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जाते जाते लिफ्ट में बैठते ही उसकी मुलाकात बैनी से हो ही जाती है। वहाँ पर बैनी लाना से कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा था और बैनी लाना के साथ वहाँ पर इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था।
अब जब रात को लाना सो रही होती है तो उसे नींद नहीं आती और वो बैनी के बारे में सोच कर ही इमेजिन कर रही थी। अब जब नेक्स्ट डे लाना अपने स्कूल में पहुंचती है तो वो स्कूल के सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है और वो वहां से एग्जाम पेपर्स को निकाल कर, और जब क्लास में कोई भी नहीं होता है तो वो बैनी को फंसाने के लिए उसके बैग में वो एग्जाम पेपर्स को रख देती है। और अब जब लाना स्टाफ रूम में से बैठ कर देखती है तो वो देखती है कि बैनी को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसे सिक्योरिटी वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। बैनी के जाने के बाद बैनी को लाना बहुत ज्यादा मिस करने लगती है और उसे बैनी के साथ बिता हुआ हर एक पल याद आने लगता है। फिर अगले दिन लाना और उसकी बेटी एक बुक स्टोर पर जाते हैं क्योंकि उसकी बेटी को अपनी फ्रेंड को एक बुक को गिफ्ट करना था। लेकिन तभी अचानक से उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसे उसकी बेटी वहां पर नहीं मिलती और अब वो वहां के सिक्योरिटी रूम में जाती है और सिक्योरिटी को उसे सीसीटीवी कैमरा को दिखाने के लिए कहती है। और जब वो वीडियो को देखती है तो उसे पता चलता है कि बैनी उनका पीछा कर रहा था और वो अपनी बेटी के पीछे बैनी को चलते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसे उसके हस्बैंड का फोन आता है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, यहाँ पर मेरी बेटी तो मेरे साथ है। और ये सुनकर लाना को चैन की सांस आती है और वो सिक्योरिटी वालों को यह कहकर कि बेटी मिल गई है अपने घर आ जाती है। अब जब लाना रात को सो रही होती है तो उसे बैनी के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी और वो इसी तरह से पूरी रात बिता देती है। अब कुछ दिन बाद लाना बैनी के घर के पास पहुंचकर अपनी गाड़ी को पार्क कर कर बैनी का वेट करने लगती है और तभी बैनी अपनी बाइक लेकर आता है और लाना उसका पीछा पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वो सही मौका ढूंढकर अपनी गाड़ी से बैनी को हिट कर कर उसे मार देती है ताकि ये डेथ सबको एक एक्सीडेंट लगे। ऐसा कर कर लाना ने बैनी को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।